नमस्कार, मैं वैभव शुक्ला। अभी हम एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बृजराज यादव जी से कुछ सवाल और जवाब करेंगे। बृजराज जी, सबसे पहले अपने बारे में बताएं। सभी दर्शकों को बृजराज यादव की तरफ से नमस्कार। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बृजराज यादव जो बाराबंकी का मूल निवासी तहसील विधानसभा का डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी विकासखंड बनीकोटा के अंतर्गत जी हमारा ग्राम पंचायत। बृजराज जी, आप अपने बाराबंकी जिले की कुछ खास प्रसिद्ध चीजें और पर्यटक स्थल के बारे में बताएं कि वो किस वजह से इतना प्रख्यात और विख्यात है। मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि एक हमारे यहाँ पारिजात का वृक्ष जो कुंती पुत्र कर्ण का लगाया हुआ है, जो आदि नहीं अनादि का लगा हुआ महाभारत के टाइम का, ये विश्व प्रसिद्ध के स्थल में आता है और यूपी के अंदर एक अच्छी पहचान है, मुस्लिम एकता की पहचान रखने वाला देवा शरीफ का जो मेला अभी चंद दिन पहले हो चुका है। ये जो आप बता रहे हैं कुंती पुत्र के द्वारा लगाया गया वृक्ष, ये लगभग कितने वर्ष पुराना होगा? ये इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? इसके बारे में इतना डीपली नहीं है, लेकिन ये जब महाभारत के टाइम का है, इसके बारे में इतना ज्यादा हम नहीं मतलब इसको ध्यान दिए हैं। और बाकी 1727 ईस्वी में एक जन्मे थे जो जगजीवन दास बाबा बुलवा धाम, वो भी एक यूपी गवर्नमेंट आने के बाद से वो भी एक पर्यटक स्थल की सूची में जुड़ चुका है। बृजराज जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जो विधानसभा है वो कौन सी लगती है, आपका ब्लॉक क्या लगता है, वहाँ के यशस्वी विधायक जी कौन हैं? मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जो हमारा विधानसभा लगता है, रुदौली विधानसभा लगता है, रुदौली के जो माननीय विधायक जी हैं रामचंद्र यादव जी हैं, जो सपा की लहर में भी 5000 वोटों से जीते थे और दिन पे दिन लोगों को वोट घटता है। लेकिन माननीय जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं, जनता से उनका ऐसा प्रेम है कि दिन पे दिन 5000 से जीतने के बाद में 25,000 से जीतने के बाद में 65,000 से विजयी तीसरी बार। बृजराज जी, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ये जो पत्रकारिता का सफर है, ये आप इसे किस तरीके से परिचित हुए और कहाँ तक आप इसके ले जाना चाहते हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा आने का सबसे बड़ा रीजन ये हुआ कि हमारे अंदर मतलब खुद का स्वार्थ की भावना नहीं जागती थी। मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे जो भारत के अंदर में ये हो रहा है कि जिससे अगर आपको खाने पड़ रहा है, लग रहा है कि पूरी दुनिया खा रही है। लेकिन जब मैं यहाँ बाहर निकल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर बातों को देखता हूँ, ना जाने कितने जिले से लोग आते हैं और बगैर छत के लोग सोते हैं। तो ऐसे देख के दिल थोड़ा गर्वित होता है। और आप अगर एक हम पुलिस अफसर भी बन जाएंगे तब भी समाज को नहीं उजागर कर सकते हैं। तो इस करके मैं सोचा कि पत्रकारिता में जाकर जो एक अहम रोल भारत में रखता है, भारत नहीं विश्व में रखता है, चौथा स्तंभ होता है। तो इससे जो हमारी यूपी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर उसकी जो कमियां हैं उसको मैंने उजागर करना, और जो पिछड़े तबके के लोग हैं, मतलब जात विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पिछड़े तबके के लोग मतलब हर जात के लोग आते हैं, उन लोगों की आवाज में। जैसा कि आपने बताया कि आप एक पत्रकारिता में अपना जीवन बना करके लोगों, असहाय लोगों की मदद भी करना चाहेंगे, तो आप किस प्रकार से मदद करना चाहेंगे, मतलब कैसे, क्या सुविधाएं प्रदान करेंगे? देखिए, हमारा काम है आईना दिखाना। जैसे कुछ लोगों का काम होता है सिर्फ हेडिंग दिखाना, हेडिंग नहीं, हम आईना दिखाएंगे, हकीकत दिखाएंगे कि जो जमीनी से स्तर, क्योंकि इसकी सीख मैं देख रहा हूँ, मेरे जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जमीन से जुड़े हुए हैं, वो हर बार बढ़ती ही जाती है मतों से, उसी हिसाब से नहीं। तो जैसा कि अभी मैंने कई केसेस आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं और आप सबने देखे होंगे कि यदि आप आईना दिखाने का प्रयास करेंगे तो आप दबा दिए जाएंगे, आपको मार दिया जाएगा। आपने काफी केसेस में देखे होंगे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये रीजन यही है सबसे बड़ा, जो हमारे यहाँ पत्रकारिता है, अगर निष्पक्ष पत्रकारिता बेबाक अंदाज में किया जाता है तो उसको दबा ही नहीं दिया जाता है, तो उसको खत्म ही कर दिया। गिट्टी डालने वाला होता भी है, झारखंड का मैटर हुआ है, वो पत्रकार को सीधा जो गिट्टी डालने वाला उसी में डाल कर रोड पे छिपका दिया गया है। तो ये तो मान लीजिए कि अभी एक हाल ही का एक घटना लेने, एक शुक्ला जी थे यहाँ के, मिश्रा या शुक्ला थे बनारस से, उन्होंने वर्तमान गवर्नमेंट के खिलाफ अपना एक छापा हुआ था और उनको 22 चाकू मारे गए, तब तक चाकू मारे गए मतलब देह प्राण नहीं छूटे। तो आपको ये जानकारी होते हुए भी कि एक पत्रकार के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, आईना दिखाने वाले पत्रकार की घटनाएं अधिक बढ़ती जा रही हैं, तो इसको रोकने के प्रयास में या इससे रोकने का प्रयास करेंगे, इससे आप बचने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैटर ये होता है कि अगर जैसे कोई भी चीज है, हर चीज रणनीति के हिसाब से किया जाए तब हमारे हिसाब से सक्सेस है।
क्योंकि अभी हम आपको ऐसे ऐसे महान पुरुषों की बात बताते हैं कि जो जैसे भीमराव अम्बेडकर के ही ले लो, उन्होंने छुआछूत के लिए बहुत अथक प्रयास किया। ये एक दिन एक इंसान के करने से नहीं हो सकता है, इसके लिए हमको ये जो बिल्कुल सबका समर्थन चाहिए। बिल्कुल सत्य वचन है आपके सिमरजराज जी। जैसा कि आपने कहा कि भीमराव अम्बेडकर जी ने अथक प्रयास किया छुआछूत को खत्म करने के लिए, और उन्होंने लोगों ने उन्हें दबाने का भी अथक प्रयास किया, लेकिन वो सफल हुए क्योंकि वो एकजुट थे, जैसा कि आपका कहना यही है। और अगर हम पत्रकार एकजुट होकर के आईना दिखाने का प्रयास करेंगे तो कोई भी धरती की ताकत हमें रोक नहीं सकती है और हमें मसला नहीं जा सकता है। और जानने के लिए वैभव जी हम आपको बता दें, जो ये हमारे दर्शक, ये हमारे मतलब भाई बंधु लोग हैं, ये इंसान खुद से सोने से शिखर पे नहीं जाता है, इन्हीं लोगों का सहयोग होगा तभी हम सोने से शिखर तक जा सकते हैं। जैसा कि अभी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और लास्ट में कुछ हमारी देखने दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, अपने मूल शब्दों का इस्तेमाल करें। हम अपने मूल शब्दों का सभी हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे, ये हमारे मित्र वैभव शुक्ला जी हैं, आप लोग इनको सपोर्ट करिए, क्योंकि एक मतलब अब आपको हम कैसे करेंगे, जैसे एक है जितने निकले नर नारी सबको सीताराम, हमारी ऐसा स्वभाव रखने वाले हमारे ये वैभव भाई जी हैं। इनके अंदर कोई छुआछूत भेदभाव जरा से भी नहीं, क्योंकि इनकी जो लीडरशिप है मैं देख रहा हूँ, हमारे क्लास में 60 स्टूडेंट है, लेकिन इनके अंदर कोई जातिगत भेदभावना नहीं है। इसलिए मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हमारे भाई को सपोर्ट करिए, फॉलो करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जी। जैसा कि आपने मेरे बारे में कुछ शब्द कहे उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपके लिए भी ईश्वर से कामना करता हूँ कि एक आप सफल आईना पत्रकार और निष्पक्ष पत्रकार बने। धन्यवाद।